Welcome to our YouTube channel. For latest update, please subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फार्मासिस्ट जीपेट गाइड एंड स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए दूसरे टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लेके आऊँगी, तो हाँ, मैंने जो है आज का टॉपिक डिसाइड किया और ये आपके लिए लेके आई हूँ। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जगहों पे, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जीपैट का एग्ज़ाम हो, या फिर ये नर्सिंग के जो पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन आ जाता है क्रेनियल नर्व से, क्योंकि सिलेबस तो सेम होता है। ये एपीएचसी का जो है ह्यूमन एनाटॉमी से आता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बेनिफिट दोनों के लिए है, नर्सिंग के लिए भी, फार्मासिस्ट और जीपेट नाइपर किसी में भी, आप नॉलेज की चीज़ है। तो इससे क्वेश्चन आता है और हमें नहीं याद रहता है कि क्रेनियल नर्व्स हमें नहीं याद रहती हैं। एक्चुअली इनको रैंडम, इनको वन बाय वन, क्योंकि इनकी पोजीशन है, इनकी अपना एक नंबर है, तो इनको हम आगे पीछे याद नहीं कर सकते। हम याद तो कर सकते हैं कि 12 नर्व्स हैं, कौन कौन सी हैं बीच बीच से, लेकिन हमें इन्हें रैंडम ही याद करना होता है, इनके नंबर वाइज इनको याद करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें ये याद ही नहीं रहते। तो इसीलिए मैंने आपके लिए जो है वो ट्रिक पहले ही बनाई हुई है, ताकि आपको जो है कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है दोस्तों, तो क्रेनियल नर्व से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, इसी टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग कवर कर लेते हैं। पहली बात तो है कि ये 12 के 12 क्वेश्चन समझिए आप। अगर 12 क्रेनियल नर्व्स हैं तो 12 क्वेश्चन समझ लीजिए आप, हमारे प्रिपेयर हो ही जाएंगे। ठीक है, दूसरे हमारे पास इसमें ये है कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी है, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन 2 और बन जाते हैं, मतलब 14 क्वेश्चन हमारे और बन गए। मैं आपको एक बार ये फिर से दिखा देती हूँ कि ये हमारा ब्रेन है और यहाँ पर हमारी जो है नर्व्स देखिए आप, नंबर वाइज हैं। 1 हमारा ऑल्फैक्टरी, सेकंड है हमारी ऑप्टिक, थर्ड है हमारी ओकुलोमोटर, फोर्थ है हमारी ट्रिग्नल्स और ट्रॉक्लर हमारी ये हमारी फोर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इसमें पूरा टेबल में, आप इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर गूगल से भी देख सकते हैं, नो डाउट। तो ये 12 नर्व्स के बाद मैं आपको अब सीधा दिखाती हूँ ट्रिक पे, क्योंकि इनको देख के कोई फ़ायदा नहीं है कि हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमारी कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो हमारी वो निकलती हैं, हमारे ब्रेन से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व जो हमारे पास 12 पेयर्ड है नर्व्स के होते हैं। ठीक है, जो हमारे पूरे ब्रेन से डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकलते हैं। सिर्फ जो हमारी ये फर्स्ट और सेकंड दिखाई दे रही है आपको, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन के स्टेम, ये जो 12 हैं, ये तो जो 12 है बची हुई, ये हमारे पास ब्रेन के स्टेम से निकलती हैं, 10 बची हुई है। और जो हमारी 2 हैं, ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी, 2 नर्व्स हैं, ये हमारी कहाँ से निकलती है, सेरिब्रम से, हमारे ब्रेन के सेरिब्रम से निकलती है हमारी 2 नर्व्स सिर्फ। ठीक है, 2 क्रेनियल नर्व हमारी निकलती हैं सेरिब्रम से, वो है ऑल्फैक्टरी नर्व, ओके, और ऑप्टिक नर्व। जो बाकी 10 पड़ी हैं ये हमारी ब्रेन के स्टेम से निकलती हैं। ठीक है, और हमारा स्टेम, ये एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा स्टेम काम क्या करता है। ये हमारे पास कंट्रोल करता है मैसेज, जो हमारा मैसेज कन्वे होता है, मैसेज का फ्लो होता है, उसको जो है कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन के और हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्रेन से बॉडी, मतलब ये हमारा जो स्टेम है उससे कनेक्ट ऊपर वाला पार्ट और उससे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये ट्रांसफरिंग करता है बॉडी से ब्रेन से होल बॉडी, होल बॉडी से ब्रेन। ठीक है, तो अब ले चलती हूँ मैं आपको अपनी ट्रिक पे, जो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। बहुत ईजी है, इसको बस एक बार आपने 3-4 बार रिपीट करना है। तो मेरी ट्रिक है 3O 2T, अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा। ठीक है, आपको याद रखना है 3O 2T, अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा। तो ग्लोज वाला अच्छा होगा, अब मैं इसको बताती हूँ कि 3O 2T क्या है। ओके, देखिए मैंने आपको बताया 3O 2T। ठीक है, मतलब 3 बार O है और 2 बार T है। ठीक है, 3O है और 2 T हैं। ठीक है, तो 3O सबसे पहले हमारे पास आ गई फैक्ट्री। ओके, फर्स्ट थी 3O 2T, सबसे बड़ी है ऑल फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री, और फिर हमारे पास है ऑप्टिक। ठीक है, पहले नीचे नाक, फिर हमारे पास आ गई आँख। ठीक है, पहले है हमारी सबसे ऊपर वाली जो है हमारी सबसे ऊपर वाली है जो है वो नाक आ गई, और फिर आ गई हमारी आँख की। उसके बाद आता है ओकुलोमोटर, फिर आँख की चली गई, मतलब सबसे पहले नाक फिर आँख, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ट्रिक है हमारे पास 3O 2T, आपको याद रखना है, इतना तो आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि ये ट्रिक है वो आप याद रख सकते हैं कि 3 हैं, कोई भी सिर्फ और फैक्ट्री, ऑप्टिक या फिर ओकुलोमीटर, ये 3 ही हैं जो O से स्टार्ट होती हैं, ऑप्टिक नर्व। तो आपको इनको याद रखना है। सबसे पहले आती है ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री सबसे पहले आएगी, फिर ऑप्टिक आएगी, फिर ओकुलोमोटर आएगी। ठीक है, एक छोटा सा ऑप्टिक बीच में है, फिर ओकुलोमोटर नीचे है। ठीक है, फैक्ट्री में जो है मोटर होती है, ना कि मोटर में फैक्ट्री होती है। ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री और फिर ऑप्टिक और फिर मोटर, ओकुलोमोटर। ओके, अब इनके नाम से अभी हम आगे इनकी कंपोजिशन, उनके फंक्शन बाद में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पूरा, अभी मैं इसको ट्रिक लगा लेती हूँ पूरा। 3O तो हमारे कंप्लीट हो गए। 2T, अब 2T 2T, मतलब T वाले O के बाद T वाले आएंगे, 3O के बाद आएंगे 2T। 2T में क्या आएगा हमारे पास, ट्रोक्लर आएगी और ट्राइगनल आएगी। ठीक है, ट्राइजेमिनल आएगी। ट्रोक्लेयर जो सबसे पहले, लेयर सबसे पहले लेयर आएगी और फिर मिनिमल आएगी। ठीक है, सबसे पहले एल आता है और फिर एम आता है, मिनिमल। ठीक है, ट्रोक्लेयर आएगी और ट्राइगनल आएगी। ओके, तो ये हो गए 3O 2T। फिर आता है कि अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा। ठीक है, अब फेशियल, अब से आगे हमारे पास अब इसको थोड़ा एब्डुसेंस आ गई हमारे पास। ठीक है, एब्डुसेंस
अब से एब्ड्यूसेंस आ गई, और अब फेशियल से तो पूरा फेशियल आ गया, ठीक है, पूरा फेशियल नर्व से तो पूरी फेशियल नर्व आ गई, फेशियल वाला ट्रिक। अब फेशियल वैसे, अब वैसे याद रखना थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये लंबी है। अब वैसे वी से सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, अब ए से भी एक ही आई, फेशियल भी अब से एक नहीं आई, सॉरी, पर अब ए बी से जो है एक ही आया, फेशियल एक ही आया। वेस्टिबुलोकुलर जो है, वेस्टिबुलोक्लियर जो है हमारे पास, वो हमारे पास इतना लॉन्ग भी नाम है, और इसमें दो नर्व, ये दो कॉम्बिनेशन है, वेस्टिबुलो और कॉक्लियर, ठीक है। वेस्टिबुलो और कॉक्लियर जो है, इसके अलग अलग, दोनों के अलग अलग फंक्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बताऊंगी वैसे, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास वैसे ग्लोज वाला, जो ग्लोज होता है, हम ग्लोज लगाते हैं, ठीक है, वो हो गया ग्लोज ऑफ फेरेंगल, ग्लोज। अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला, अब वी ए वेगस है, लेकिन हमने ट्रिक बनाई है वाला, अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला वेगस। अच्छा, ए डबल सी एच लिखते हैं नाम एच अच्छा के लिए, तो हम ए डबल सी एसेसरी, ठीक है, एसेसरी, अच्छा एसेसरी, ठीक है, एसेसरी होगा देखो, होगा में क्या आता है, HOGA, तो H से आ गया हमारे पास हाइपो, और होगा से G का आ गया हमारे पास ग्लोसल, ठीक है, हाइपो ग्लोसल। अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा। तो ट्रिक को आपको 5-6 बार रिपीट करना है, ठीक है, ट्रिक को आपने 5-6 बार रिपीट करना है कि 3 और 2T, अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा। ओके, तो ये तो हमने लगा ली ट्रिक, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो मैंने ट्रिक बनाई है वहाँ से, और उसको वहाँ से 2-3 बार जो है पढ़ लेना है। 3 और 2T, अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा। ओके, अब पहली बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी जो है, वो हमारी जो है स्मेलिंग के लिए, फैक्ट्री जो है हमारी स्मेल के लिए, वो जो हमारी है वो स्मेलिंग के लिए यूज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बात, ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली नर्व तो होगी ऑल्फैक्टरी, और सबसे लास्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली कौन सी लास्ट कौन सी, क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ठीक है। दूसरा बनता है कि सबसे छोटी नर्व कौन सी है और सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे छोटी भी हमारी जो है ऑल्फैक्टरी नर्व ही है, सबसे छोटी ऑल्फैक्टरी नर्व है, और सबसे पहली भी ऑल्फैक्टरी नर्व है। जो फैक्ट्री है वो हमारे पास सेंस करने के लिए ओनली एक सेंसरी है, ठीक है, एक मोटर नहीं है, ये सिर्फ एक सेंसरी है जो कि हमारे पास ऑल्फैक्शन का काम करती है, मतलब स्मेलिंग का काम करती है। ओके, ऑल्फैक्टरी नाम से इंडिकेट कर रहा है स्मेल, ठीक है। सेकेंड नर्व हमारे पास आती है सेंसरी नर्व। ओके, सेंसरी नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व जो है वो एक सेंसरी नर्व है। ओके, सेंसरी है, हमें पता है हमारी जो आँख है उसके पीछे हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, जो क्या करता है हमारे पास जो है रेटिना से हमारे पास जो विजन करती है, ठीक है। रेटिना हमारे पास विजुअल इन्फॉर्मेशन को हमारे रेटिना से पास करवाता है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। जो हमारे पास रेटिना पे विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी हम देखते हैं, ठीक है, वो हमारे पास रेटिना से ट्रांसफर कर देती है उसको। फिर हमारे पास थर्ड आ गई हमारे पास ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर, ये देखो ओकुलोमोटर, अब सेंसरी तो सारी ही हैं, ये सेंसरी, ये सारी ही नर्व जो हैं वो सेंसरी हैं, लेकिन हमारे पास जो है, अब हमारे पास चल पड़ता है सेंसरी के बाद हमारे पास ओकुलोमोटर से स्टार्ट हो जाती है मोटर नर्व, ठीक है। ये याद रखना है, मोटर से होंगी मोटर नर्व स्टार्ट, ओकुलोमोटर से, ठीक है। तो थर्ड है मोटर, और मोटर से ही सारी सेंसरी और मोटर स्टार्ट हो गई हैं। तो ओकुलोमोटर जो है हमारे पास सेंसरी है और मोटर नर्व है, ठीक है। और ये क्या करती है, मसल, ये कहाँ पर होती है हमारे पास, आई मसल में होती है। आई मसल में क्या काम करती है ये, जैसे कि इनर्वेशन हो गया, प्यूपल का इनर्वेशन करती है ये, ठीक है, और आई लिड का इनर्वेशन करती है ये, ओके, विजुअल ट्रैकिंग भी करती है ये। फिर जो ट्रॉक्लियर है, ये भी हमारी सेंसरी है और मोटर है, ओके। ट्राइगनल जो है वो हमारे ट्राइजेमिनल जो है हमारे पास वो मोटर सेंसरी दोनों है, ओके। फिर हमारे पास आती है एब्डुसेंस, ये हमारे पास लेटरल है, जो रिएक्ट करती है आई मसल को, ठीक है, लेटरल आई मसल होती है, और ये भी मोटर और सेंसरी है। फेशियल नर्व की बात करते हैं हम, फेशियल नर्व तो हमारे इसी से बता रही है, हमारे इस नाम से बता रही है कि ये हमारे पास हमारे फेशियल पे जो एक्सप्रेशन होती है, ये हमारे किसके कारण होती है, फेशियल नर्व के कारण होती है, फेशियल क्रेनियल नर्व के कारण होती है। फिर हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, और इस वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है, ये एक हमारी सेंसरी है, ठीक है। बीच में सिर्फ एक ये आ जाती है हमारे पास सेंसरी, कौन सी, वेस्टिबो कॉक्लियर। ये सेंसरी क्यों आती है, मैं आपको इसका भी रीज़न बता देती हूँ, ये सेंसरी क्यों आती है। जो वेस्टिबुलो है, ठीक है, ये हमारे क्या करती है, बैलेंसिंग का काम करती है, वेस्टिबुलो। और कॉक्लियर क्या करती है, ये हमारे पास सेंस ऑफ हियरिंग, ओके, ये क्या करती है, सेंस ऑफ हियरिंग का काम करती है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग करती है, मेंटेन करके रखती है हियरिंग को, ये दोनों मिलकर, कौन कौन सी, वेस्टिबुलो और कॉक्लियर। वेस्टिबुलो क्या करती है, बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम बना के रखती है किसमें, और इक्विलिब्रियम का काम करती है, और हियरिंग का काम करती है, ठीक है, कौन, कॉक्लियर। फिर आता है ग्लोसोफिरंगल, ये क्या करती है हमारे पास, ग्लोसोफिरंगल जो है हमारे पास वो हमारे जो फेरेंक्स होती है, और फेरेंक्स, टंग और सेलेवरी इसमें होती है हमारे पास। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है वेगस, ठीक है। वेगस हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्रेनियल नर्व है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पास इंटरनल ऑर्गन की फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, हार्ट रेट के लिए, और जो हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट के लिए होती है, स्वेलिंग के लिए होती है, वॉमिटिंग्स वगैरह में। क्योंकि वेगस हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होती है और हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक तक जाती है, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक तक जाती है, तो इस कारण से ये हमारी जो है सबसे लंबी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व हुई वेगस।
तो 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो गए कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, जो सबसे पहली है वो हमारी सबसे शॉर्ट है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, जो हमारी नाक पे है, क्योंकि बहुत नज़दीक है हमारे जो ब्रेन से, हमारे सेरिब्रम से, क्योंकि सेरिब्रम की है, ठीक है। सेरिब्रम की कौन सी ऑल्फैक्टरी है, नाक और आँख, ठीक है, ये सबसे छोटी है। बाकी हमारे नीचे जा रही है, थ्रू आउट द बॉडी जा रही है, जो हमारे स्टेम से जा रही हैं, ओके, ये हमारे सेरिब्रम से जा रही हैं, तो ये सबसे छोटी है ऑल्फैक्टरी हमारी, क्योंकि पहले दूसरी छोटी कौन सी है, ऑप्टिक है, ओके। देन हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट हमने देख लिया कि हमारी वेगस जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेम से जा रही है पूरी बॉडी। वेगस का जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है कुछ जो हार्ट के मसल होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जो वो मसल्स हैं वो क्या करते हैं, स्लो करते हैं हार्ट रेट को। अगर ये हमारे पास ओवर रिएक्ट कर जाए वेगस हमारे पास, तो जल्दी से सडन ड्रॉप हो जाएगा हमारे पास हार्ट रेट में, और जिसके कारण हम लोगों को चक्कर भी आ सकता है, फेंट भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास सबसे लास्ट आता है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल जो होती है हमारे पास हमारी टंग में होती है, हमारी टंग की मसल्स में होती है ये नर्व, और ये अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारी टंग के साथ हमारी टंग को पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, ये इट कैन कोज पैरालिसिस ऑफ टंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाई हुई है। 3O2T अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, आप कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम में, बस इसको 5-6 बार रिपीट करके याद कीजिए। 3O2T अब फेशियल वैसे ग्लोज वाला अच्छा होगा, ठीक है। बाकी इसकी कंपोजिशन इतनी नहीं पूछी जाती, कंपोजिशन आपको बहुत इजीली याद रह जाएगी। हमारे पास सेंसरी 3 हैं जो सिर्फ सेंसरी हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये हमारे पास सेंसरी हैं। बाकी हमारी सारी मोटर हैं, और मोटर हमारी स्टार्ट कहाँ से जाती है, हमारे थर्ड से, ओकुलोमोटर से, ओके फ्रेंड। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब भी करें प्लीज़, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी। आप भी ऐसे नोट्स बना लें अपने आप याद करके, फिर उसको नोट्स बना लें, अपनी डायरी में लिख लें, तो जो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।